मैंने जैसे कितना बात मालूम बनाया, मैंने बिस्किट का बात मालूम बनाया। हाँ कितना करंट अफेयर के बना पे काम करता है, इसमें सीधे बिजली से भी और लागत भी कम है, मन को कोई हानिकारक भी नहीं है और कोई ध्यान नहीं देता है। अभी आप इधर से गए थे, आपको सुना था नहीं तब नहीं लिया था बेटा, वो अभी भी वो आई नहीं होती। होते हैं फलों के 12 किनारे 6 फलक है और इसका आइटम है 3 और इसका परिणाम से कोड देते लगी मोबाइल मेरे पास है ना, उनको बोल देंगे मैं बाहर जरा तैयार नहीं हो रही थी बैठ कर गर्म पानी वाला मैम आपके यहाँ जो संख्याएं दिखाई दे रही है प्राकृत संख्या है और ये जो एक से शुरू होती है नगण्य संख्या भी कहते हैं। नगण्य संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें हम गिन सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और हम इसमें शून्य को शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या बन जाएंगे और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब हम इसमें 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे शामिल कर देते तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगी। मैम आपको यहाँ जो संख्या दिखाई दे रही है सम संख्या भी होती है, जो इसमें 2 का पूरी बार भाग चले जाते हैं और सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सम संख्याओं का जोड़ घटाना गुना भाग सम ही होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके जैसे हमने 2 सम संख्याएं ली 4 और 2, तो हम यहाँ पर 3 पे रख के देख रहे हैं बराबर नहीं हो रहा है, 2 पे रख के देख रहे हैं बराबर नहीं हो रहा है, अब हम 6 पे रख के देखिए बराबर हो गया। हमने 2 सम संख्याओं को का योग किया तो सम संख्या ही है। अब हम घटा के देखते हैं, जैसे हमने 6 एक सम संख्या ली और 4, हमने 6 में से 4 को घटाया
एक पे रखा बराबर नहीं हो रहा है, अब हम 2 पे रख के देखते हैं, देखिए बराबर हो गया। अब हम गुना करके देखते हैं, जैसे हमने 6 में 2 का गुना किया, हमने 6 में रख के देखा फिर भी बराबर नहीं हुआ, 7 पे रख के देखा फिर भी बराबर नहीं हुआ, अब हम 8 पे रख के देखते हैं, देखिए बराबर आपका हो गया था, दे दिया था विज्ञान वाला दिखाई दे रही है जिनमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। कंट्रोल करना गुणांकन की होती है, एक और श्राव्य बात संख्या 2 है, और एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, और इनको छोड़ के बाकी सब भाज्य संख्या 2 होती है जिनके 2 से अधिक गुणांकन है। मैम मैं आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताऊंगी। ऐसा बढ़ता क्रम और ऐसा घटता क्रम। मैम ऐसे बच्चे नहीं समझे तो हम उसको बता सकते हैं कि बड़ा आ यानी बढ़ता क्रम, छोटा आ यानी घटता क्रम। मैम मैं आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती बताऊंगी, जैसे 45 का पूर्ववर्ती 44 और 45 का परवर्ती 46। मैम आपको मैं कम और अधिक बताऊंगी, जैसे 45 से कम 35 और 45 से अधिक 55। हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे हमसे 44 से कम 34 और 44 से अधिक 54। मैं आपको विकर्णों का योग बताऊंगी। विकर्णों का योग बराबर होता है, जैसे 1 में 12 जोड़े 13 और 11 में 2 जोड़े 13। हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, इसमें इसको जोड़ेंगे और इसमें तो बराबर ही आएगा। हम इसको 3 में भी कर सकते हैं, हम इसमें इसको और ऐसे करेंगे तो बराबर में भी कर सकते हैं, और ऐसे पीछे जुड़ेगा तो बराबर ही आएगा। हम ऐसे अब मैं आपको मॉडल अब वो तो भैया क्या बता और एक मैजिक बताती गजब हूँ। सुपर है। आपके यहाँ जो संख्या दिखाई दे रही है, 1 के गुना जो हाँ मॉडल तो थोड़ा वही है। बेटा आपका कहाँ तक है प्रोजेक्ट? घर बना अब वहाँ पर आप कैसे अंदर आओगे? आपने वहाँ पर एक बढ़िया बड़ा सा कट्टा बनाया, टेंट बनाया, जब बारिश हुई उस पानी को आपने स्टोर करके रख दिया, और जो आप जैसे कपड़ों में यूज कर रहे हो आप उस पानी से कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे और उसके बाद वहाँ पर आपने अपने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है पानी जब बारिश का मौसम आया, आपने सारा पानी स्टोर कर दिया, उस पानी को लोग आप बार करोगे और पानी को बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी कूड़ा करकट जो है यहाँ हमारी फैमिली करती है, आपने है गाड़ी में आ रहा है, किसका है पन्नी का पानी पूरा दूसरे लोगों पे आकर 50 रुपये पक गए है, ऐसा नहीं करना, इसका उपयोग करना होता है, डस्टबिन बनाना चलो और संख्या का जोड़ बताना गुना आसानी होता है, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं। चलो पीछे को चले जाते हो रे, चलो आगे। जैसे हमने संख्या ली 4 और 6, तो हमने 4 पे लिखा बराबर है, और अब हम 6 पे बराबर हो गया, 4 में 2 6 है, हमने 4 में 2 तापमान कम रहता है, जितना भी हो बाहरी
इसमें वायुयान होते हैं और जो अंतरिक्ष यान होते हैं जो रिसर्च रहते हैं इसमें हीलियम और नाइट्रोजन जैसी गैस ये पढ़ते मतलब आपको दिखनी नहीं है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भी पढ़ते मतलब एक क्षेत्र बना हुआ है एक बड़े, ठीक है। जो मानो जैसे बारिश हो रही है, हमारी बारिश होती है दिखता है, हमारे पानी इकट्ठा ही नहीं दिखता ना, लेकिन वो एक ऐसे क्षेत्र में जाके स्टोर है वहाँ पे जब बारिश होती है ऐसी ये पत्ते बनाई है इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद जो हमको एकदम साफ सुथरा हमारी गैसें यहाँ है ना, ये बहुत सारी बातें हैं इस्तेमाल, ठीक है। चलो ये देखो पता बेटा ऐसे बढ़ता क्रम और ऐसे बढ़ता क्रम आरोही क्रम और अवरोही क्रम। बच्चे सुन समझे तो हम बता सकते हैं बड़ा आरोही क्रम छोटा यानी अब मैं आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती पूरा हिस्सा जैसे 45 का पूर्ववर्ती 44 और 45 का परवर्ती 40 कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे 65 का पूर्ववर्ती 64 और 65 का परवर्ती 66। अब आपको कहाँ आप लो मैं थोड़ा सा वो उसको ठीक है। और ये को हमने लगा दिया, ये हो गया। आपको भी काटूंगा ये हो गया, हम इससे लघुत्तम समावर्तन ये हो गया, और ये हो गया मतलब पूरा कंप्लीट। जैसे हम 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे तो पहले हमारे को गुणज निकालना होगा। 2 और 3 का छोटा सार्वजनिक होगा और जो होगा 2 का लघुत्तम समावर्तन। जैसे हम पहले 2 के गुणज यानी 2 आप लोग ना अब हम 3 के गुणज यानी 3 के पहाड़े समान भाव वाला हमने बीच में 3 की संख्या दी। अब हम देखेंगे 2 और 3 का सार्वगुणज 6 है 12 है और 18 है। अब हम देखेंगे कि 2 और 3 का सबसे छोटा सार्वगुणज 6 है जो 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक है। मैं आपको अब महत्तम समावर्तक एक और 2 का महत्तम समावर्तन निकालेंगे तो हमारे को गुणांकन ज्ञात करना होगा। जो सबसे बड़ा गुणांकन होगा वो 1 और 2 का महत्तम। तो 1 का गुणांकन जिसमें उसका भाग जाता है मतलब 1 मिल जाता है 1 का और 2 का 1 और 2 मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि 1 और 2 का ये बड़ा सार्वगुणज 12 होगा क्योंकि 2 और 4 का सबसे छोटा सार्वगुणज 12 है। सड़क है इसमें मतलब गाड़ी कोई भी वाहन है अच्छे से जा सकते हैं। तो जी 2 3 4 6 का लघुत्तम समावर्तक 12 है क्योंकि 2 3 4 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज 12 है। अब हम 2 3 4 और 6 और 8 का लघुत्तम समावर्तक निकाल के देखते हैं। सर जी 2 और 3 4 6 का और 8 का लघुत्तम समावर्तक 24 होगा क्योंकि 2 3 4 6 8 का सबसे छोटा सार्वगुणज 24 है। अब हम 2 3 4 6 और 8 और 9 का देखते हैं। 2 3 4 6 8 और 9 का लघुत्तम समावर्तक 12 होगा क्योंकि 2 3 4 6 8 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज 72 है। जैसे तूफान आना, पानी गिरना, ज्वालामुखी होना और इसके सहायता से लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। जैसे हमने 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे पहले हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो हम 2 और 3 के गुणज निकालेंगे। जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा वो 2 और 3 के लघुत्तम समावर्तक। जैसे हम पहले 2 के गुणज यानी 2 के पहाड़े 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब हम 3 के गुणज यानी 3 के पहाड़े 3 6 9 12
15, 18। अब हम देखेंगे 2 और 3 के सार्वगुणज कौन कौन से हैं। 6 है, 12 है और 18 है। अब हम देखेंगे 2 और 3 के सबसे छोटा सार्वगुणज 6 है, जो 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त है। अब हम महत्तम समावर्त निकालेंगे। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन और आयन आज मंडल है, इसमें ज्यादातर हमें महत्तम समावर्त निकालने के लिए गुणांकन ज्ञात करना होगा। जो सबसे बड़ा गुणांकन होगा वो महत्तम समावर्त होंगे। जैसे 2 और 3 का महत्तम समावर्त निकालते हैं। पहले हमारे को 2 के गुणांकन या 2 में किस किस का भाग जाता है, 1 का और शाम का, 2 का, और अब हम 3 का 1 में जाता है और 3 में। अब हम देखेंगे कि 2 और 3 का सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणांकन कौन सा है। 1 है, जो 2 और 3 का महत्तम समावर्त इसकी फल के 6 होती है, किनारे 12 होते हैं, कोने 8 होते हैं। उपयोग भी पता है कि वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और अंतरिक्ष में भी वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। लेकिन ये घनाभ है, इसकी फल के 6 होती है, किनारे 12 होते हैं और 30 को कोने भी बोलते हैं, 8 होते हैं। पाई की खोज जो है वो आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैसे की थी, तो उन्होंने उनके समय में क्या था कि पहले बहुत समय पहले जब वो थे, उनके समय में घोड़ा गाड़ी, इसकी फल के 2 होती घोड़ा है, गाड़ी का जो शीर्ष पहिया एक होता है और ये कोना भी एक ही होता है। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना जो पहिया है उसको ये बेलन है, इसकी फल के 2 प्रकार की होती है, ये आंतरिक सतह और ये बाहरी बस सतह। इसके कोने देखते हैं। उन्होंने पहले व्रत बनाया, एक व्रत बनाया, जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, इसकी फल के 5 होती है, किनारे 9 होते हैं और शीर्ष 6 होते हैं। षटकोणीय प्रिज्म है, इसकी फल के 8 होती है, शीर्ष 12 होते हैं और किनारे 18 होते हैं। बेटा सही पकड़ लो। और ये त्रिभुजाकार प्राणी है, इसकी फल के 4 होती है, किनारे 6 होते हैं, शीर्ष में 4 होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। बस इसकी हमको वो हम यूट्यूब में डालने के हिसाब से ले रहे हैं। ये त्रिभुज है, और स्टार्टिंग हाँ ठीक। हाँ बस 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 बस। ये त्रिभुज है, इसकी 3 भुजा होती है, ये घन है, इसकी सभी भुजा समान होती है। ये बेलन है, ये 2 वृत्ताकार और एक आयत से बनने वाली आकृति है। उनको डिस्टर्ब नहीं करते अपन। मैं स्कूल से और मैंने एक आर्ट शीट और उनकी सहायता से एक घन बनाया है, जिसमें 6 वर्ग की सहायता लगी है और इसमें 6 फलक होते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। मैं 12 किनारे भी आपको बता सकती हूँ। एक ये सब पूरा बार खींचने से बंद नहीं हो पा रहा है। ओके ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये सर ऐसी और भी आकृतियाँ हैं। सर ये एक बेलन है, जो कि एक आयत और 2 वृत्तों की सहायता से ही बनता है। इसको खींचने पे ये पूर्ण बेलन बन जाएगा और इसका वक्र पृष्ठ है सर ये है और संपूर्ण पृष्ठ में पूरा जाएगा। बना के बताओ बस, बाकी डेफिनेशन मत बताओ। डेफिनेशन तुम्हारा फिर से खोलो गन आपको बेटा। 12 किनारे, 8 शीर्ष और 6 फलक। ओके।
ये आयताकार प्रिज्म है। त्रिकोणमिती सूत्रानुसार हे जसे की विपरीत भुजा वृत्ताकार आपण भुजा वेरी गुड। बेलन का आयतन और पालन इसका आधार वृत्ताकार होता है। वो बेटा ये वाली वाली थोड़ी सी कोई बताएंगे नहीं भी कर सकते हैं। ये क्यों छोड़ दी इसको बना? ये ना इसका नाम मेरे को ना डिस्टर्ब होता है। ये प्रिज्म बन रहा है ना, पिरामिड बना, वर्क पिरामिड। हाँ ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत प्यारा।